मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ई बोले तो इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और दोस्तों, जो हमारा इसका बेसिक वाला पार्ट था वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यानी किसी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है, या फिर कह सकते हैं उस सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश कन्वर्जन कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट है, या फिर कह सकते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कोई सेंटेंस अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में आएगा, तो हमारा बेसिक वाले पार्ट से इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए आ रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो क्या होती है इज़ एम आर। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें कोई एक्शन अगर दे रखा है और वो बोले जाने के समय हो रहा है, और कह सकते हैं बोले जाने के समय ना हो रहा हो, फिर भी जो कार्य हो, जो एक्शन हो वो जारी हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई एक्शन जो बोले जाने के समय हो रहा हो और मे नॉट बी, या फिर नहीं हो रहा हो, लेकिन वो जो एक्शन हो वो कहीं ना कहीं क्या हो, जारी हो, तो उससे जो सेंटेंस होगा वो हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई सेंटेंस में कोई कार्य जो है वो जारी है, कंटिन्यू लगातार जारी है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो चलिए हम लोग इसके थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हम लोग को आसानी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, आई एम स्टडिंग इन द क्लास, मैं क्लास में क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका कार्य है पढ़ने का वो जारी है बिल्कुल। तो आई एम स्टडिंग इन द क्लास, ये जो जो हमारा सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, मैं जो हूँ क्या कर रहा हूँ, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इसका कार्य है कंपटीशन के लिए तैयारी, कहीं ना कहीं इसका कार्य क्या है, जारी है। तो इसका हमारा जो सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा। और इसका जो बेसिक वाला पार्ट था, अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि हम लोग सेंटेंस को किस सीक्वेंस में बनाएंगे, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। यानी उसमें आप लोग जाकर रूल क्लियर कर सकते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट में आएगी उसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, सी इज़ रीडिंग फिजिक्स दीज डेज। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कार्य है वो क्या कह रहा है कि सी इज़ रीडिंग फिजिक्स, वह फिजिक्स पढ़ रही है दीज डेज, इन दिनों। तो कहीं ना कहीं जो इसका सेंटेंस है वो बता रहा है, और ये जो इसका कार्य है बोले जाने के समय नहीं हो रहा है, यानी इसका जो कार्य है लगातार कहीं ना कहीं अगर जारी है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस दे रखा है ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास एक और तरीका है कि आप लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा कोई सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं अगर कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, तो उसे हम लोग पहचान सकते हैं कुछ हमारे जो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड दे रखे हैं उनके थ्रू। तो जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसा कि दिख रहा है नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग और एक्सेट्रा, ये जो हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। तो आप लोग इनका भी ध्यान रखिए। अगर ये हमारे कुछ वर्ड दे रखे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सिर्फ किस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नाव, कहीं ना कहीं अगर नाव है तो नाव की अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ हो रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं अगर कोई सेंटेंस वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कब होगा, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर नाव आएगा। एट प्रेजेंट, ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात कर रहा है। एट द मोमेंट, ये भी बिल्कुल कैसा है, प्रेजेंट में है। दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, ये सब हमारे क्या हैं, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं जो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। तो आप लोग इनसे भी याद रखिए। और आप लोगों के ऊपर सेंटेंस मिल ही चुका है, दीज डेज, तो कहीं ना कहीं इन दिनों, तो कहीं ना कहीं ये कार्य भी क्या है, बिल्कुल प्रेजेंट में जारी है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ हो रहा है इसका। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना एक। तो जैसा कि दे रखा है, ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ रहा है। और नाउ मीन्स अब, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है नाउ मतलब बिल्कुल अभी वो क्या कर रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है। जो उसका नॉवेल पढ़ने का कार्य है, कहीं ना कहीं जो एक्शन है उसका बिल्कुल जारी चल रहा है, क्योंकि वो अभी पढ़ ही रहा है। तो ये भी सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, हमारा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ही हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी इस। तो ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल नाउ।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है एग्जाम्पल में, मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें भी ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल गया, जो क्या दे रखा है, एट प्रेजेंट। बिल्कुल अभी हमारे जो मिस्टर झा है वो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंटेंस हमारा किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो आप लोग इन वर्ड को याद रखिए, नाउ, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, ये सब हमारे क्या कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखे हैं, जिनके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट पहचान की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इट आल्सो रिप्रेजेंट फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कहीं ना कहीं ये नियरेस्ट फ्यूचर के बारे में बताता है, यानी जो फ्यूचर एक्शन होगा, या फिर कह सकते हैं जो कार्य होने वाला होगा, और वो कैसा होगा, बिल्कुल नज़दीक होगा, और वो जो उसका प्रोग्राम होगा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फिक्स होगा, फिक्स अरेंजमेंट होगी। तो उसे हम लोग कहेंगे जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। यानी कोई कार्य जो कह सकते हैं हम लोग फ्यूचर में होना है और वो बिल्कुल फिक्स है, और वो बिल्कुल कैसा नियरेस्ट फ्यूचर में है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस में पढ़ा होगा, वो भी कहीं ना कहीं जो उसमें कार्य था बिल्कुल क्या था, नियरेस्ट फ्यूचर में अरेंजमेंट थी, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा था, और यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेगा। बस इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा इसमें कहीं ना कहीं जो कार्य होगा बिल्कुल जारी होगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं नियरेस्ट फ्यूचर में है, लेकिन वो बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग क्लियर कर लेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं आज क्या हूँ, मैं आज टुमारो यानी आने वाला कल, टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल, मैं कल कहाँ जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो इसका कार्य है, कल क्या कह रहा है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, ना कि कह रहा है मैं कल मुंबई जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इसका प्रोग्राम है कहीं ना कहीं बिल्कुल फिक्स है, और इसका जो अरेंजमेंट है कहीं ना कहीं बिल्कुल क्या कहते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर में है, यानी कल ही तो जा रहा है बिल्कुल, तो कैसा है, नियरेस्ट फ्यूचर है। तो इसके थ्रू आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और इसका एक तरीका और भी है जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ही इज़ कमिंग टू नाइट, वह आज रात क्या है, आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी इसका कह सकते हैं जो फ्यूचर प्रोग्राम है कहीं ना कहीं बिल्कुल नियरेस्ट फ्यूचर प्रोग्राम है, और कह सकते हैं डेफिनेट है, क्योंकि वो आज आ ही रहा है। तो ही इज़ कमिंग टू नाइट, वह आज आ रहा है, या फिर कह सकते हैं वह आज रात को आ रहा है। तो ये भी हमारा सेंटेंस किस में यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। तो मैं जो पटना को छोड़ रही हूँ, कब छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट मंथ। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है, और एक ऐसा है बिल्कुल फिक्स्ड है, क्योंकि ये इसी नेक्स्ट मंथ को क्या करेगी, पटना को छोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सेंटेंस जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होगा। तो चलिए अगर आप लोगों को ये ध्यान नहीं रहता तो आप लोग कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड याद कर लीजिए, जिनके थ्रू आप लोग बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस टेंस में बनना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, टू नाइट दे रखा है, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट नाइट हो गया, नेक्स्ट मोमेंट हो गया, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया। ये सब हमारे क्या है, हमारे कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दे रखे हैं। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान रखिए, जैसे कि हमारा 5 o'clock हो गया, 5 AM हो गया, 6 PM हो गया, और दिस इवनिंग, ये सब हमारे कुछ टाइम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखे हैं। इनके थ्रू भी आप लोग पहचान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। तो आप लोग इनका ध्यान रखें, तो इससे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बस इसमें जो बात हो रही हो कहीं ना कहीं वो इसमें जो एक्शन हो वो बिल्कुल जारी हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। तो चलिए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी हम लोग इसके एग्जाम्पल तो देख चुके हैं ऊपर, आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, जैसा कि इसमें जो आप लोग देख पा रहे होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, नेक्स्ट मंथ, टू नाइट आ गया था। तो ये हमारे सब क्या थे, एडवर्ब ऑफ टाइम थे। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हमारा कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर को देखने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो इसका कार्य है, कहीं ना कहीं जो इसका जाने का कहीं ना कहीं ये क्या बना रहा है, इरादा बना रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर कहीं पर कोई सेंटेंस में कहीं पर फ्यूचर टाइम का भाव, मतलब कहीं पर
फ्यूचर की बात कर रहा हो और उसका इरादा हो रहा हो, तो उसे हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि वहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें क्या हो रहा हो, फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा हो और जो उसका भाव हो कैसा हो, बिल्कुल इरादा कर रहा हो, यानी कहीं ना कहीं उसने तय नहीं किया, बिल्कुल इरादा बना रहा है। तो उसे हम लोग कह सकते हैं जो हमारा सेंटेंस होगा वो बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी क्या कर रहा हो, इंटेंशन कर रहा हो, यानी इरादा बना रहा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे हमारा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर को देखने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो जा रहा है वो इरादा बना रहा है, अभी गया नहीं है। तो इसका सेंटेंस भी कैसा बनेगा, कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। तो चलिए हमारा जो सेकंड दे रखा है लाइकलीहुड, यानी किसी सेंटेंस में कह सकते हैं संभावना हो रही हो, किसी सेंटेंस में संभावना हो रही हो और उसमें फ्यूचर टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा हो, तो वो भी हमारा सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे कि इसमें दिख रहा है ही इज़ गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मरने जा रहा है तो इसकी संभावना है, मरने जा रहा है, अभी मरा नहीं है, क्योंकि संभावना ही हम लोग कर पा रहे हैं कि वह मरने जा रहा है। तो ही इज़ गोइंग टू डाई, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं ये हमारा सेंटेंस किसमें बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं कुछ ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है, और मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस वाले पार्ट में भी क्लियर करा दिया है। तो कुछ ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग किसमें नहीं होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता, बल्कि किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आप लोग इनका याद रखिए, जैसे कि सी हो जाएगा, हियर हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, प्लीज़ हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, सीम, लुक, लव, हेट, एवर, और कह सकते हैं ऑन, ट्रस्ट, नो, रिमेंबर, कीप, कंसिस्ट, रिक्वायर, रिजेंबल, नीड, डेयर, साउंड, इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, ये सब हमारी कुछ ऐसी वर्ब दे रखी हैं जिनका प्रयोग सिर्फ किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। बस इनके कुछ हमारे रूल हैं या फिर कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शन है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम है कहीं ना कहीं ये रूल बेस्ड नहीं आते हैं, क्योंकि रूल तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसने एक्सेप्शन पढ़ लिया, उन रूलों को एक्सेप्शन पढ़ लिया, कहीं ना कहीं वही आजकल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं चालाक हैं, क्योंकि जानते हैं कि रूल तो सभी बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन अगर उसका किसी ने एक्सेप्शन पढ़ा है तो वो लोग एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन धरते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल, ये जो हमारी कुछ वर्ब दे रखी हैं, कहीं ना कहीं ये सभी को पता होती हैं कि जो वर्ब हैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती हैं। तो दोस्तों चलिए इनके भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इनका जो एक्सेप्शन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करेंगे, जो क्योंकि इसमें हमारा अगर इसी में बात कर लेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो हमारी कुछ वर्ब मैंने आपको बताई, इन्हीं के एक्सेप्शन दे रखे हैं, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे। तो चलिए इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सी, हियर, स्मेल और नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, एवर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, नो, कह सकते हैं अंडरस्टैंड, फील, ये हमारी कुछ वर्ब हैं जिनका यूज़ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, इन वर्ब का यूज़ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, बल्कि इनका यूज़ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर कह सकते हैं सिंपल टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नोइंग दे रखा है, तो नो कहीं ना कहीं हमारी जो वर्ब है जिसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी। तो सी इज़ नोइंग हिम वेरी वेल, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि इसका सेंटेंस बनेगा सी नोज हिम वेरी वेल। तो आप लोग ध्यान रखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा, सी नोज हिम वेरी वेल। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और इसका हमारा राइट सेंटेंस बनेगा सी नोज हिम वेरी वेल। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग इट, वह इसे क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंड जो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा अंडरस्टैंड है, ये भी किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा ही अंडरस्टैंड्स इट, क्योंकि हमारा ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी उसमें हम लोग एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो ही अंडरस्टैंड्स इट, तो इसे हमारा सेंटेंस इस प्रकार क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि तुम क्या हो, सही हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, तो अगले पार्ट में हम लोग एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूज़ ऑफ फील, ये कुछ हमारे एक्सेप्शन वाले पार्ट हैं जिनको हम लोग आसानी से क्लियर कर लेंगे, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और हमारे इसी से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप लोगों को रूल भी पता होना चाहिए। तो आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट,
तो इसका अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो मुझे महसूस हो रहा है कि तुम क्या हो, सही हो। तो मैंने जैसा कि अगर बताया हो, तो अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उस बारे की बात कर लेंगे। अगर फील का यूज़ हम लोग महसूस करने के सेंस में कर रहे हो, तो इस सेंटेंस का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। और यहाँ पर हमारे कहीं ना कहीं महसूस की बात हो रही है कि तुम सही हो, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जबकि इसका हमारा जो राइट सेंटेंस बनेगा, तो इसका बनेगा आई फील दैट यू आर राइट। और आई के साथ हम लोग फील में हम लोग एस आई एस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है। तो आई फील दैट यू आर राइट, ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे यूज़ ऑफ कुछ वर्ब दे रखे हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारा पार्ट लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।